बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम यहाँ पर एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जिनका एक सिग्नेचर लाइन जो है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और उसके ऊपर बहुत से लोग इनको जानते हैं और आई बिलीव नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी एक इनकी लाइन ने इनका वो स्टाइल बनाया कि हम भी वो इस्तेमाल करते हैं और आप अमूमन इनको हर जगह देखते होंगे। एक ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने अपना नाम अपनी मेहनत से बनाया और हर कोई शख्स उनको जानता है। निहायत हम्बल एंड पोलाइट, इनका नाम है सुहेल वड़ाइच। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? बड़ी मेहरबानी। ग्रेट। अच्छा, जैसे अभी मैंने कहा कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो सिग्नेचर लाइन बन चुकी हुई है, हम भी हर जगह बोलते हैं उसको। क्या ये खुला तेजाब नहीं है? तो ये कैसे आपने इसके इंस्पायर हुए, कब से आया ये? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं एक प्रिंट जर्नलिस्ट था और हम प्रिंट जर्नलिस्ट जो होते हैं हमें कंटेंट जो है उस पर ज़रा कंट्रोल होता है। उसकी वजह यह है, ख़बरें लिखते हैं, मैगज़ीन की स्टोरीज़ लिखते हैं, सुर्खियाँ बनाते हैं, तो हमारे जो लफ्ज़ हैं वो हमें पता होता है उनका इस्तेमाल कैसे करना है। चुनांचे मेरे जो क्वेश्चन हैं वो बाकी ज़रा जर्नलिस्टों से ज़रा मुख्तलिफ हैं, क्योंकि मेरी वो ट्रेनिंग है प्रिंट से, तो वो मुझे पता है कि किस लफ्ज़ का क्या इस्तेमाल करना है। सवाल छोटा होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, उसके अंदर रेपिटिशन नहीं होना चाहिए। ये सारी वो चीज़ें मलहूज़े खातर रख के ही मैं अपने सवाल बनाता हूँ। अच्छा, तो ये फिर कैसे बनाया? क्या ये खुला? ये भी हम उसमें यूज़ करते थे अपने। अच्छा। और वहाँ पे यहाँ पे भी यूज़ करते। अच्छा, ठीक है, ओके, ग्रेट। मैंने ये क्वेश्चन करना है, जैसे और वैसे सच ये है कि अगर पाकिस्तान की सोसाइटी पे कोई एक फ़िक्रा बिल्कुल सही लगता है तो वो यही है कि ये खुला तेजाब नहीं है। बिल्कुल, आप जब बात कर रहे थे ना तो मुझे पहले हंसी आने लगी थी कि मुझे पता था दैट ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू से दैट कि ये फिट बैठेगा हमारे ऊपर, और बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जैसे आपके बारे में मैंने देखा सुना, अपनी आंखों से देखा कि आपके जो सवालात होते हैं ना वो बेधड़क और बेबाक होते हैं। क्यों? बाकी तो लोग ऐसा नहीं करते, सोच समझ डर डर के बात करते हैं अपने बड़ों से कि ओहो जी कुर्सी का सवाल है। यू डोंट डू दैट। क्यों? नहीं, एक तो ये है कि मैं जो है बहुत शुरू में ही मेरा एक्सपोजर जो है वो बड़े बड़े टॉप लीडर्स से हो गया। नवाबज़ादा नसरुल्लाह, बेनज़ीर भुट्टो, वली ख़ान, नवाब अकबर बुगती, तो वो जो झिझक और खौफ होता है वो नहीं रहा। जब इतने बड़े लोगों से मिल लिया, जब इतने लोगों से बात कर ली, डिस्कशन कर ली, मेरा बैठना उठना ही उन लोगों में था, तो इसलिए वो मुझे कभी ये रोब और खौफ जो है वो नहीं आया। यानी कि फियर फैक्टर आपके ज़िंदगी में नहीं था? नहीं, फियर फैक्टर तो है। अच्छा। लेकिन इंटरव्यू के दौरान पूछने में फियर फैक्टर अच्छा, नहीं है। वैसे तो मैं आम इंसान हूँ, उसी तरह डरता हूँ, उसी तरह दर्द होती है, सब कुछ ऐसे ही होता है। बेशक, बेशक, ओके। अच्छा, आपने कभी बॉडी शेमिंग को आपके साथ हुई? नहीं, कभी नहीं? अच्छा, माशाल्लाह। कभी किसी ने आपको कोई टॉर्मेंट नहीं किया, कोई फजूल बात नहीं की ज़िंदगी में? नहीं, फजूल बातें तो लोग करते हैं, लेकिन मैं बहुत इसको सीरियस नहीं लेता। ओके, आई इग्नोर। अच्छा, ठीक है। और कभी अपने ऊपर सवार नहीं करता। ट्रोलिंग भी हुई कई दफ़ा गालियाँ भी लोग फ़ोन पे निकाल देते हैं। एक ज़माने में हमारी एस्टेब्लिशमेंट से हमारे ग्रुप की लड़ाई थी, उस ज़माने में बहुत दबाव भी था, खौफ भी था, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है हमारा रास्ता है और हमने उस रास्ते पे चलना है। बेशक, बेशक। अभी जैसे आपने कहा कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई थी, तो आई रिमेंबर कि आपकी एक बुक थी, ये कंपनी नहीं चलेगी। जी जी। तो उसके साथ क्या हुआ था? वॉज इट द टाइटल, और जो उसके अंदर आपने लिखा था उसके ऊपर जंग हुई थी? नहीं, टाइटल पर हुई थी। टाइटल पर हुई थी और फिर टाइटल हमने उस वक्त चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन अब दोबारा बहाल कर दिया। क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त टाइटल है ये, और हमारी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि ये कंपनी नहीं चलेगी। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि कैमरे के साथ आपकी दोस्ती कैसे हुई? बिकॉज यू आर टू मच इनटू कैमरा। शुरू में बड़ा मुश्किल पेश आई। ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम ज़ाहिर है कैमरे के बगैर काम करते थे जब प्रिंट जर्नलिज्म में थे। ठीक है। तो जब इसमें आए तो हमें हैंडल नहीं करना आता था, क्या कैमरे की तरफ देखना है, नहीं देखना, कितना देखना है, कैसे चलना है, कैसे अपने कपड़ों को संभाल के रखना है, किस तरह के कलर पहनने हैं, ठीक है, किस तरह से कैमरा जो है उसको अपना दोस्त बनाना है। इसमें बड़ा वक्त लगा। और अब भी सच्ची बात है कि जिस वक्त कैमरा चलता है 1 मिनट के लिए
चंद सेकंड के लिए तो मैं नर्वस होता हूँ, अच्छा। लेकिन फिर चलना शुरू हो जाता अच्छा, दैट्स ग्रेट। ओके, अच्छा, जैसे जो सहाफ़त है, जर्नलिज्म, उसमें बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी हो जाती है लोगों से और कनेक्शंस हाई फाई हो जाते हैं। आपके भी डेफिनेटली हुए होंगे। है। जी है। हुए। तो क्या कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि आपने, जैसे अमूमन हमने सुनने में आता है, देखने में भी आता है, कि जब हम कनेक्टिविटी में होते हैं और हमारा जो कनेक्शन है बहुत बड़े लोगों से होता है, तो हम उनसे ऐसे काम भी करवाते हैं जो कि कोई आम शख्स नहीं कर सकता। डू यू डू दैट? कभी हुआ ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये शुरू में ही जब मैं प्रिंट जर्नलिज्म था उसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि मैंने वो जर्नलिस्ट नहीं बनना जो फाइलें उठा के काम करवाते हैं। मैंने वो जर्नलिस्ट बनता है जिनका कोई इम्पैक्ट होता है, ठीक है। जो कि लोगों में शऊर डालते हैं, जिनकी सहाफ़त जो है उसका कोई मकसद होता है। अगर मैंने यही करना है तो मैं पॉलिटिक्स कर लूँ, अगर मैंने यही करना है तो मैं कुछ और कर लूँ, मैं खुद पॉलिटिशियन बन जाऊँ। तो मैंने शुरू से ये काम नहीं किया। अच्छा, नहीं किया। अच्छा, इसके साथ ही मैं ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल के हालात हैं, उसमें जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ जो रवैया रखा है वो सबको पता है। जैसे अरशद शरीफ को मार दिया गया और वो जो एक और गायब हुए हैं, इमरान रियाज, वो उनका कोई पता नहीं है। तो बहुत से लोग जो हैं वो फ्ली कर गए, पाकिस्तान को छोड़ के अंडरग्राउंड हो गए, रादर, और गायब हो गए। तो डू यू थिंक ये खतरनाक सा है? आपको डर लगता है खुदा न खास्ता कि ऐसा हो सकता है आपके साथ? ये हमारे साथ ये गुजरा है, ये अभी कुछ लोगों के साथ तो अभी हो रहा है। हम तो नवाज़ शरीफ का जो पिछला दौर था उसमें हमारे ग्रुप की लड़ाई हो गई। मैं उन 15 लोगों में शामिल था जिनके बारे में कहा जाता था कि इनको निकाल दें। बड़ा दबाव आया, फिर ये बताया 2 ISI चीफ थे, उनके ज़माने में बड़ा दबाव रहा। बड़े मुश्किल हालात से हम यहाँ तक आए हैं। आजकल ज़ाती तौर पर तो कोई दबाव नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हमारे बाकी दोस्त हैं उनके लिए तो दिल धड़कता है कि उनके साथ भी ऐसा ना हो। बिल्कुल सही। जैसे एक ये लिफाफा जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा चला कि लिफाफा मिल गया, उसके बारे में आपका क्या टेक है? मेरा नहीं ख्याल ये सच है, ये ऐसे ही इल्ज़ाम है और इसमें PTI का बड़ा रोल है नेगेटिव। अच्छा, कि उन्होंने इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा दिया और जर्नलिज्म को बदनाम करने की कोशिश की। आज अगर ये ना हुआ होता तो इमरान खान बेहतर पोजीशन में होता। मीडिया पे जब अटैक हो रहा था तो वो उसमें शामिल हो गए और शरीके कार बन के मीडिया के लोगों को मारा, मीडिया के लोगों को जेलों में भेजा। तो अब आप देखें कि अब उनके जाने के बाद उनके हक में भी कोई नहीं बोल सकता। यही नतीजा होता है कि आप खुद जो करते हैं फिर उसका खुद फसल भी खुद काटनी। बेशक। सहाफ़ी की लाइफ में दौलत ऑटोमेटिकली आ जाती है? साफ़ी की ज़िंदगी में तो नहीं, जो टेलीविज़न का साफ़ी है या एंकर है उसकी ज़िंदगी में आ जाती है। जब हम पहले थे तो हमारा बड़ा मुश्किल से गुजारा होता। ये तो टीवी ने आके हमारी किस्मत बदल दी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब खुला तजाद नहीं है। आपने सही कहा। तो जो सहाफ़ी है टेलीविज़न की वजह से या ई-कॉमर्स की वजह से आगे चला गया तो दौलत उसके साथ आती है। इज्जत हर एक को नहीं मिलती। कैसे मिली आपको? मेरा ख्याल है कि मैंने बड़ी मेहनत और दयानतदारी से, खलूस से काम किया है। ठीक है। मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 22 साल हो गए हैं, 23 साल मेरा प्रोग्राम चलते हुए, और उसके अंदर इंटरेस्ट बरकरार रखना, क्वेश्चंस को फ्रेम करना, पर्सनैलिटी के बारे में रिसर्च करना, ठीक है, और उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का फजल है कि अभी तक वो बरकरार है। अच्छा, आप क्या समझते हैं ज़िंदगी क्या है? जदोजहद या बेड़ा गर्क? नहीं, ज़िंदगी जदोजहद है। ज़िंदगी जदोजहद है। एक्सप्लेन करेंगे क्यों है? देखिए, आप जो है आपके पास सामने फील्ड होता है खुला। मसलन मैं बचपन में वालिदैन मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो मैं FSC में उतने नंबर नहीं ले सका कि मेडिकल कॉलेज जाऊं। चुनाचे उसके बाद मैंने BSc की। BSc पता नहीं क्यों कर ली, वो भी वालिद साहब के इसरार पर कर ली। फिर मैंने BA प्राइवेट किया, फिर मैं MA इंग्लिश में गया, और उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि मैं CSS करूँगा, कोई आला नौकरी जो है उसमें जाऊँगा। लेकिन फिर उन्हीं दिनों मुझे किसी ने कहा कि आप अखबार में नौकरी करें, करंट अफेयर्स का आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मैं वहाँ गया तो मुझे इतना माहौल पसंद आया कि मुझे लगा कि मैं अफसर नहीं बनना चाहता। अच्छा। मुझे यही बनना है, और फिर बस मैं उसी में लग गया। फिर मैंने ना इम्तिहान दिया ना कुछ और किया। तो आप देखें ना कि किस तरह कैरियर जो है वो आपका बनता और बिगड़ता है, कि अगर मैं अखबार के दफ्तर ना जाता तो शायद साफ़ी ना बनता,
मैं अगर एफएससी में जो है मेरे नंबर अच्छे आ जाते तो मैं डॉक्टर बन जाता। डॉक्टर बन के पता नहीं क्या होता मैं अगर सीएसएस का इम्तिहान देता और पास हो जाता तो आज पता नहीं कहाँ बैठा होता। बिल्कुल तो सही ये कह रहे हैं। ज़िंदगी एक अजीब खिलौना है हाँ। कि आपका एक फ़ैसला या आपके का चंद नंबरों से आपकी तकदीर बदल जाती बेशक बेशक। तो इसका मतलब है जिस फील्ड में आप हैं ये अपनी मर्जी और खुशी से हैं। है। जी जी, बहुत ज़्यादा। That's ये great. मेरा पैशन भी है, मेरा प्रोफेशन भी है। ओके, आप क्या कहते हैं सोहेल वड़ैच के बारे में? सुहेल वड़ैच जो है हम्बल है, अच्छा है, लेकिन कई लोग इस ह्यूमिलिटी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो कभी कभी उस सुहेल वड़ैच पे गुस्सा भी आता है कि तुम्हारी ह्यूमिलिटी जो है उसको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अमूमन लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो उस वक्त आप क्या करते हैं? कुछ फिर आप सोचते हैं कि क्या आप अपना रवैया बदलें, फिर मैं कहता हूँ नहीं, ये गलत है, मैं ठीक ही जा रहा हूँ। बेशक ठीक है। कभी किसी से लड़ाई की? सालों हो गए नहीं लड़ाई। शुरू में मुक्काबाजी हुई? नहीं, पहले मेरा ख्याल है एफएससी तक लड़ाइयाँ अच्छा हुई की। हैं, बस उसके बाद नहीं। सड़क पर हुई कभी? एफएससी में दोस्तों के दरमियान हो जाती Okay. थी, हो जाती थी। But- एफएससी के बाद नहीं हुई। एंड नो स्ट्रीट फाइट? नो स्ट्रीट फाइट। एंड कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा? नहीं, नहीं, अभी तक भी नहीं? नहीं। अच्छा, ओके, ऑल राइट। हुकूमत को बनाने में या गिराने में आपने कभी कोई रोल प्ले किया? कोई भी हुकूमत? नहीं, इस तरह से तो नहीं, डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो जाहिर है हम भी किसी न किसी की सपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी न किसी के खिलाफ चल रहे होते हैं। तो वैसे कह सकते हैं मैं एक ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बड़ा मुतासर था, तो जाहिर है उस ज़माने में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करते थे। तो उस ज़माने में जो हुकूमतें गिरी होंगी या बनी होंगी उसमें रोल होगा अच्छा, होगा थोड़ा बहुत। कभी जेल गए? नहीं, अच्छा, शुक्र है। कभी किसी ने उठा के अंदर ही बंद किया? नहीं, नहीं। चलो दैट्स ग्रेट। बच कभी गए। आपने कभी किसी को बंद किया? नहीं, कभी भी नहीं? नहीं। रोल भी प्ले नहीं किया? नहीं। अच्छा, ग्रेट, ओके। आज का जो जर्नलिस्ट है वो आपके ख्याल में एक लॉयर की तरह, हालांकि मैंने लॉ किया हुआ है, क्या लॉयर की तरह झूठ को सच और सच को झूठ बना देता है? जी हाँ, हमारा कुछ रोल आपस में मिक्स हो गए हैं। वकील की तरह हमें भी आर्गूमेंट्स देने पड़ते हैं, और सही बात है कि आप चूँकि हम पार्टी बाज हो गए हैं, एक ही, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी असूल के साथ खड़ा हूँ और प्रिंसिपल्स पर किसी की मुखालफत करूँ। मैंने आज तक किसी पर्सनैलिटी की मुखालफत नहीं की। अच्छा, ये नहीं कहा कि जरदारी करप्ट है, ये नहीं कहा नवाज शरीफ करप्ट है, ये नहीं कहा इमरान खान करप्ट है या इमरान खान जो है वो ये है, नहीं, उनकी पॉलिसियों से मेरा इख्तलाफ ठीक होता है और उन पॉलिसियों पर मैं तनकीद भी करता हूँ। ठीक है, हाँ करते हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, जैसे आजकल नोट किया होगा आपने कि माशाल्लाह, क्योंकि यू आर अ पर्सन हु नोज एंड वॉक्स अराउंड अ लॉट, कि हर कोई एक ही शोबे में घुस जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एक मोटिवेशनल स्पीकर है तो 50 उसके बीच में फॉलो करने लग जाते हैं। अगर एक जर्नलिस्ट है तो करोड़ जर्नलिस्ट बन जाएगा। इसी तरह लॉयर एंड सीएसएस, मैंने भी सीएसएस किया हुआ है, तो मुझे लगा कि मैंने भी इसीलिए इसको ज्वाइन नहीं किया था कि मैंने वो वाली लाइफ नहीं गुजारनी थी। मुझे ये तड़क और दबंग और अपने आप को कुछ समझना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ दैट यू वुड लाइक टू रिमेन, जैसे आपने कहा आपकी ह्यूमिलिटी से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, आप हम्बल ही रहे या आपने कभी तड़ी आई कि मैं कोई शय हूँ? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं आई? बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि मैंने अपने आप को यहाँ बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। मैं जब कॉलेज में भी पढ़ाता था तो आई वॉज डिफरेंट। मुझे गुस्सा भी आता था, मैं क्लास में बिल्कुल जो है कंप्लीट साइलेंस होती थी, डेड साइलेंस। ओके, तो नहीं मैं पढ़ा सकता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने अंदर तब्दीली की और तब्दीली करके अपने आप को गुस्सा अपना बिल्कुल मार दिया है। अब भी कहीं ना कहीं वो मारता है, कोशिश करता है, लेकिन मैंने उसको सुलाने की कोशिश की। अच्छा, और कोशिश किया कि नहीं, ये रवैया ठीक नहीं है, खुद भी नुकसान होता है और अगले के साथ भी आप बदतमीज़ी करते हैं, तो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं ज़रूरत इसकी। तो अब बड़ा कई सालों से यही रवैया है। अच्छा, ओके। कोविड-19 के बाद ज़िंदगी और दुनिया का जो पूरा ग्लोबल चेंज है वो बड़े बुरे तरीके से आया। लोगों के बिजनेसेस और नुकसान हुआ, बहुत से लोग दुनिया से चले गए। उसमें माइंडसेट लोगों का चेंज हो गया। लाइक इफ़ दे वर बहुत हाई फाई थे तो वो बिल्कुल ज़मीन पर आ गए। और उसके बाद एक नई क्लास ने जन्म लिया जिसने कहा अब हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे। फिर जनरेशन्स के नाम हो गए, जनजी है वो 24 साल से कम होगा, दिमाग उसका ख़राब होगा। आप क्या समझते हैं
कि सिंफुल एक्टिविटीज़ जो हैं, बिकॉज यू आर हैविंग अ ब्रेन ओवर हियर, तो सिंफुल एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ को क्या बूस्ट देंगी या बेड़ा गर्क करेंगी वक्त के साथ? देखिए, मैं खुद कोरोना से गुजरा हूँ और वाकई उसने लाइफ को इफ़ेक्ट किया है। और मैं पहले जो था मेरे पे ये नेगेटिव इम्पेक्ट हुआ कि मुझे नींद बहुत आने लग पड़ी, लेज़ी हो गया मैं, और बड़ी मुश्किल से मैं उससे निकल रहा हूँ अभी भी। और दूसरी बात है, डेफिनेटली जो सिंफुल एक्टिविटी है वो इफ़ेक्ट करती है इंसान को, सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को, डेफिनेटली। एंड द क्वेश्चन गोज, उसके साथ ही आएगा कि अगर एक जगह पे सारे ही सिंफुल कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, तो उसमें अगर कोई बाहर का आदमी आएगा तो वो भी उनके साथ रल जाएगा या रुल जाएगा? जी, आपको पता है मॉब साइकोलॉजी जो है, सारे लोग पुरअमन जा रहे होते हैं, एक बंदा पत्थर मारता है, सारे शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ ए मॉब साइकोलॉजी। तो ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से कोई रोकने वाला नहीं होता कि जब मॉब जो है वो एक्साइट होता है, या जब लोग जो हैं वो एक ही काम, ट्रॉलिंग शुरू हुई तो सबने ट्रॉलिंग शुरू कर दी, गालियाँ शुरू हुई तो सबने गालियाँ शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसा कोई रोकने वाला नहीं था। अच्छे अच्छे संजीदा लोग भी ये कर रहे थे, बेशक। तो ये बुरे ट्रेंड्स हैं और इनको ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म होना चाहिए। जैसे अपनी बताइए कोई बहुत अच्छी और बहुत बुरी आदत। बहुत अच्छी आदत तो यही है कि आई एम वेरी पोलाइट। ओके। और बुरी आदत ये है कि थोड़ा सुस्त हूँ। अच्छा नहीं, लगता नहीं है, बिकॉज यू आर एवरीवेयर प्रेजेंट। अच्छा, हैं लेथार्जिक हैं या सुस्त हैं कि चलो भाई फिर देखूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, कल कर लूंगा, अभी चार जगह आधे घंटे बात करूंगा, बस सुस्ती है। अच्छा, सुस्ती है। ओके, ऑल राइट। अच्छी आदत? ये तो अच्छी आदत नहीं ना। नहीं, अच्छी आदत बताया ना। कौन सी अच्छी आदत? पोलाइट हो? खुद पोलाइट हूँ। अच्छा, ठीक है। मुझे ये ज़रूर बताइएगा आप कि आप जिस मकाम पर हैं, वॉज इट एन ईजी केक या नहीं, लग बता गया? बड़ी हार्ड स्ट्रगल है, बड़ी रातों को जागे हैं, स्ट्रगल की है। एक ज़माना था कि मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाता था और रात 2-3 बजे आता था। अच्छा, कोई पास का कोई ऐसा वाक़या खुदा ना खास्ता जो आपको हॉन्ट करता हो, याद आता हो, तो यू फील सो सैड अबाउट इट? नहीं, बड़े वाक़यात तो बड़े पड़े हैं, प्रोसिक्यूशन के भी, खौफ के भी, स्ट्रगल के भी, बहुत से वाक़यात हैं। मसलन एक ज़माने में मैं क्राइम रिपोर्टर था। अच्छा। तो रात को 1-2 बजे हम गए डेड हाउस, तो वहाँ कैमरामैन मेरे साथ होता था। तो जब वो गया तो उसने डेड हाउस में उस वक्त इत्तेफाक से कोई भी नहीं था। अच्छा। तो हमने वो जो डेड बॉडीज़ हैं वो ऐसे ना ट्रे बना होता है, उसको खोला तो उसने मुझे कहा कि पहले तो डेड हाउस का बंदा होता था, तो उसने मुझे कहा कि इसका मुंह पकड़ के ऐसे करें, मैंने तस्वीर बनानी है। तो मैंने उस दिन फैसला किया कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं तो डर गया और मैंने दूसरे दिन रिपोर्टिंग छोड़ दी। मैंने कहा ये मैंने नहीं, क्राइम रिपोर्टिंग मैंने नहीं करनी। अच्छा, तो मैं जो सोचकर कुछ हो रहा है कि वो डेड बंदा जैसे ही हमको देखे वो हेलो डार्लिंग मैं हूँ अभी। और वो बिल्कुल बर्फ बने होते हैं बंदे डेड हाउस में। आई वुड लाइक दैट इन द एंड यू शुड गिव अ नोट। हमारे वो कहा जाता है ना जी, आने वाली नस्लों को हम ये नोट देंगे, जबकि मेरा डिफरेंट होता है। नॉट ओनली आने वाली नस्लें, हमारे बुजुर्ग, हमारी सोसाइटी का हर शख्स इस मुल्क के लिए एक बहुत ज़्यादा ताबनाक काम कर सकता है अगर उसके दिमाग में। नहीं, देखिए पाकिस्तान एक बड़ा, इसमें बहुत उम्मीदें हैं और हमारी मिडिल क्लास बड़ी अच्छी एजुकेशन ले रही है। हम अपने बच्चों को अपने से बेहतर पढ़ा रहे हैं और बहुत एजुकेशन पे फोकस है हमारा। लेकिन हमारा जो है कुछ चीज़ों पे हमारी क्लैरिटी नहीं है। यानी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन पर, डेमोक्रेसी पर जो है वो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी सोसाइटी आगे नहीं जा सकती। कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पर, डेमोक्रेसी पर यकीन रखें और फिर उसके लिए स्ट्रगल करें। तो बदकिस्मती से हमारी जो एजुकेटेड क्लास है वो इन चीज़ों को अहमियत नहीं देती, जिसकी वजह से सोसाइटी का जो मंजिल है वो चेंज होती रहती है। काश सारे लोग इन चीज़ों पे मुत्तहिद हो जाएं कि पाकिस्तान की सिमत क्या होनी है
और उस सिमत की तरफ चलें। तो कोई वजह नहीं, इंडिया डेमोक्रेसी के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वहाँ यूं ही सिमत वाज़े हुई है, आप देखें वो लड़ते भिड़ते और हमसे पीछे की सोसाइटी थी, हमसे आगे निकल गई है। तो हम भी ये कर सकते हैं कि अपनी जो सिमत है उसको वाज़े रखें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा और सुना कि कितनी अच्छी बातें, उनका जवाब मुझे ये था कि व्हाट इज़ गोइंग टू रिप्लाई फॉर ऑल द क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क। सो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, इनको जानकर और इनको देखकर पर्सनली और भी अच्छा लगा। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा और ये बढ़ता जाएगा आप लोगों की मोहब्बतों और इज़्ज़तों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।